हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.3। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने 11.2 को फिनिश किया है, जिसमें हम लोगों ने बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल को पढ़ा था। आज हम लोग बच्चों सर्कल की बात करने वाले हैं। अगर आपने वो 11.2 नहीं देखी है तो मैं लिंक ऊपर दिए दे रहा हूँ, आप क्लिक करके पहले 11.2 देख लीजिए। और अगर कोई भी आपने वीडियो अगर इस एक्सरसाइज की 11.1 या कोई और एक्सरसाइज अगर आपको देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो 11.3 की बात मैं अगर करूं तो इसमें हम लोग जैसा कि मैंने बताया कि हम सर्कल की बात करने वाले हैं। तो सर्कल में बच्चों हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। बच्चों यहाँ पे मेनली दो चीज़ें हैं कि एरिया एंड सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। आप कहेंगे सरकमफरेंस क्या है, नया वर्ड सरकमफरेंस कहाँ से आ गया। तो बच्चों सरकमफरेंस कुछ नहीं, जो हम लोगों ने पेरीमीटर पढ़ा था ना, पेरीमीटर जैसे अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता था, अगर हम इसकी चारों साइड्स को, जो ये साइड्स हैं इसकी चारों, इसको अगर हम ऐड कर देते हैं, मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर है, तो सामने वाली भी कितनी होगी, 4 होगी, और इसके 2 के सामने वाली भी 2 होगी। रेक्टेंगल में यही तो होता है, सामने वाली सेम होती हैं। तो क्या हो जाएगा, ये चारों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा, मतलब साइड को। वैसे ही अगर मैं सर्कल की बात करूं और सर्कल में अगर जो इसका साइड है सबको ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, मेरा सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और मैं अगर इसके अंदर की बात करूंगा तो वो हो जाएगा आपका एरिया ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे अब आप कहेंगे साइड तो है नहीं इसमें, तो साइड को कैसे हम ऐड करेंगे सर्कल में। इसी वजह से इसका नाम पेरीमीटर ना होके, क्योंकि इसमें साइड नहीं है, इस वजह से इसको पेरीमीटर ना बोल के इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। सरकम में सर्कल आ गया, ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो बच्चों ये दोनों आपके फॉर्मूले होते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू होता है बच्चों 2πr, और एरिया ऑफ सर्कल हो जाता है आपका πr²। ठीक है, अब ये πr² हो गया। अब ये दोनों बच्चों आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, पूरी एक्सरसाइज इन्हीं पे बेस्ड है। पहले इनको आप लर्न कर लीजिएगा, फिर उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा। तो बच्चों बढ़ते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ। जो नीट पढ़ती रहेगी वो कंसेप्ट मैं आपको बताता रहूँगा बीच बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 बोल रहा है हमसे फाइंड द सरकमफरेंस ऑफ सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस। तो ठीक है, हमें सरकमफरेंस बताना है, हमें रेडियस दी गई है, रेडियस अलग अलग दी गई है। मैं कोई भी एक रेडियस लेता हूँ, चलिए बी पार्ट करवा देता हूँ, इसमें रेडियस बड़ी है थोड़ी, बाकी कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 28 मिलीमीटर आपको दी गई है रेडियस, और आपसे पाई की वैल्यू 22.7 लेने के लिए क्वेश्चन में बोला गया। अगर नहीं भी बोलता है तो भी हम डिफ़ॉल्ट में 22.7 ही लेते हैं। पाई की वैल्यू 2 होती हैं आपकी, दूसरी होती है 3.14, लेकिन 3.14 आप रेयर केस में लीजिएगा, ठीक है। जनरली 22/7 ही लेते हैं, नहीं दिया होता तो भी हम वही लेते हैं। अब हमें फाइंड करना है सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो बच्चों अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया है सरकमफरेंस का, तो अब मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा पूरा। सी सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, तो अच्छा चलिए कर देता हूँ, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 2πr, क्योंकि पहले क्वेश्चन में आपको समझाने के लिए पूरे ढंग से करना पड़ेगा। 2 की जगह पे 2 रखा, पाई की जगह पे हमने 22/7 रखा, क्योंकि पाई की वैल्यू ऑलरेडी होती है, लर्न होगी आपको। आर की वैल्यू, रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन है 28, यही रेडियस जो है वो हर जगह चेंज होती रहेगी। 7 से कट करें तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 × 22 हो जाएगा 44, और 44 × 4 तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 176 मिलीमीटर। अब ये आपको रेडियस मिलीमीटर में दी थी तो मैंने मिलीमीटर में लिख दिया, अगर यहाँ पे सेंटीमीटर होता तो हम सेंटीमीटर में आंसर करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप सारे पार्ट सॉल्व कर लीजिएगा। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, मैं क्योंकि देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, और अगर हम लोग को
आधी एक्सरसाइज भी ख़त्म करनी है आज, तो उसके लिए हम लोगों को क्वेश्चंस को स्किप करना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ ऑड क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, इवन वाले आप होमवर्क करते रहिएगा। अगर मान लीजिए इन केस आप सेकंड करने बैठ रहे हैं और फर्स्ट के बेसिस पे आपको सेकंड समझ में नहीं आ रहा है, सेकंड थोड़ा सा टफ लग रहा है, तो आप क्या करिएगा, पहले थर्ड क्वेश्चन की वीडियो देख लीजिएगा, तब उसके बाद सेकंड देखिएगा। तो थर्ड अगर आप देख लेंगे तो आपको थोड़ा सा जब टफ आप समझ में आने लगेगा तो आप इजी सेकंड क्वेश्चन अपने आप ही कर लेंगे। तो इसी तरीके से आप चलिएगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं लग रहा है तो पहले एक उसके आगे क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन को मैं होमवर्क दे रहा हूँ। मैं थर्ड क्वेश्चन देखता हूँ यहाँ पे क्या बोल रहा है कि if circumference of a circle of sheet is 154, circumference हमें दिया हुआ है 154 मीटर में दिया हुआ है। फाइंड द रेडियस, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट, ठीक है। तो हमें रेडियस फाइंड करना है। तो पहले सर्कमफरेंस का फॉर्मूला हमें पता है बच्चों, अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। सर्कमफरेंस इक्वल्स टू 2 पाई, और मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट में लिख दिया है। सर्कमफरेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो सी की जगह पे हम 154 पुट कर देंगे। 2 इंटू पाई जो कि 22/7 होता है, इंटू रेडियस हमें निकालनी ही है, वही तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ये भी अगर हम पुट कर देंगे तो फिर बचेगा ही क्या निकालने को, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 नीचे है, ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 154 इंटू 7। अब 2 इंटू 22 इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा और इधर सिर्फ r बचेगा। तो r इक्वल्स टू हो गया आपका, इसको अगर मैं कट करूं तो बच्चों ये 11 से कट हो जाएगा, 11 बन जाए 11, 4 कैरी गया 44, 11 4 जा 44, 11 2 जा 22, और ये हो जाएगा आपका 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 7 7 जा 14, 49/2 आपका आंसर आ गया। और ये रेडियस किस में आएगी, मीटर में आएगी, क्योंकि सर्कमफरेंस आपको मीटर में दिया हुआ है। लेकिन ये बच्चों एक पार्ट का आंसर आया आपके, अभी हमें एक पार्ट और करना है, ठीक है। तो एक पार्ट और अगला क्या करना है बच्चों, हमें निकालना है एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब रेडियस को हम पॉइंट्स में भी कर सकते हैं। अगर हम पॉइंट्स में कट करें तो हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 4 जा 8.5 मीटर, 24.5 मीटर, ठीक है। अब मैं यहीं पे आपको एरिया निकाल के दिखा देता हूँ। एरिया होता है बच्चों पाई r स्क्वायर, अभी मैंने फॉर्मूला ऊपर लिखवाया है, दिख भी रहा होगा आपको, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू वही लेंगे हम 22/7। अब r की वैल्यू हमें पता है 49/2 इंटू 49/2। मैंने पॉइंट में जानबूझ के वैल्यू नहीं रखी है, क्योंकि पॉइंट में अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता दोनों ही सही हैं, 24.5 इंटू 24.5 भी मैं लिख सकता, लेकिन नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे मैंने 22/7 लिखा है, ना कि 3.14। तो यहाँ से 7 से देखिए कट हो जाएगा ईजिली, अगर पॉइंट में होता तो कट नहीं हो पाता। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 2 1 जा 2 और ये 11 हो गया। देखिए कितना ईजिली कट हो गया। अब हम 11 इंटू 7 इंटू 49, मतलब 11 इंटू 7 कितना हो जाता है 77। ओके, आपको शायद ये ना दिखा हो, ये देख लीजिएगा बच्चों, यहाँ पे 24.5 है और ये 49/2 है, दोनों ही में ही आंसर सेम है और करेक्ट हैं दोनों, ठीक है। अब बच्चों इसकी बात मैं अगर करूँ तो मैंने यही रेडियस को उठा के जो हमने यहाँ से निकाला था उसको यहाँ पे रख लिया, और फिर इसको कट करने के बाद हमारा आ गया 11 इंटू 7 हो जाएगा 77 इंटू 49/2, और इसको पूरे को कट करने के बाद बच्चों हमारे पास आंसर आएगा 1886.5 मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है, क्यों, क्योंकि ये भी रेडियस r स्क्वायर है ना, तो मीटर रेडियस किस में होती है, मीटर में होती है। तो r का स्क्वायर कराएंगे तो यूनिट का भी स्क्वायर हो जाएगा, मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों आंसर बच्चों आपके आ गए, ठीक है। इजी था, इसी तरीके से आप सेकेंड पार्ट भी कर लीजिएगा बच्चों। अब फोर्थ को मैं स्किप करा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ फिफ्थ क्वेश्चन। देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कुछ अलग है या इसी तरीके से रिपीटिशन है। फिफ्थ कह रहा है फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज़ रिमूव्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। बच्चों बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन बच्चों वाला क्वेश्चन है ज़रा सा, कि अगर कोई एक शीट है उसमें से हम छोटी सी शीट क्या कर रहे हैं, कट करे ले रहे हैं। तो मैं कट वाले को शेडेड कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या है आपको फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर,
रेडियस इसकी 4 सेंटीमीटर थी। सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस क्या है 3 है। हालांकि मैंने कुछ ज़्यादा ही छोटा बना दिया, 1 रेडियस का बना दिया है, 4 के कंपैरिजन में 1 है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना, हमें तो बस एक कंसेप्ट को समझना है। अगर ये 4 है ऑल टोटल और ये 3 है तो हम 4 में से 3 माइनस कर देंगे मतलब, और हम ये निकाल देंगे। तो आप कहेंगे 4 में से 3 माइनस कर दें मतलब 1 आ जाती है रेडियस। तो हम क्या पाई आर स्क्वायर में आर की वैल्यू 1 रखेंगे? नहीं बच्चों, हम पहले इसका एरिया निकालेंगे और फिर इसमें से इसका एरिया माइनस कर देंगे, या फिर हम ये कर सकते हैं, लेकिन चलिए लिखते हुए करते हैं। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट, बड़ी वाली का क्या पता है हमें, रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट कैपिटल आर ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ रिमूव्ड सर्कल, रिमूव्ड सर्कल कितना है, स्मॉल आर मान लेते हैं उसको, जो कि हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में गिवन है ना, ये हम अपने आप से कुछ भी नहीं ले रहे हैं। अब एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इक्वल्स टू एरिया ऑफ पूरे की शीट, एरिया ऑफ सर्कुलर शीट, पूरा जो इतना सर्कुलर शीट है उसमें से हम क्या करें, माइनस एरिया ऑफ रिमूव्ड सर्कल। ठीक है, ये हो गया। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट यही हमको निकालना भी है। अब एरिया ऑफ सर्कुलर शीट कितना है, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर रहेगी क्योंकि बड़े वाले एरिया की बात कर रहे हैं, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। दोनों एरिया लिखे, दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, पाई हो रहा है, तो ये हमने कर लिया। चाहे तो हम दोनों का अलग अलग वैल्यूज़ निकाल के भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर स्क्वायर है बच्चों, आर कितना है यहाँ पे 4 स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे हमें बच्चों पाई दिया गया है 3.14 लेने के लिए, तो मैंने हल्का सा गलत कर दिया। मतलब गलत क्या, आंसर तो देखिए सही आएगा, लेकिन हमसे जिस तरीके से क्वेश्चन में करने के लिए बोला गया हम उसी तरीके से करेंगे। पाई की वैल्यू हमसे बोला गया 3.14 लेनी है, तो हम 3.14 ही लेंगे। आर की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 3.14 इंटू 16 माइनस 9। अगर देखिए यहाँ 4 माइनस 3 कर देते तो रेडियस 1 हो जाती, बट यहाँ पे 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर है, तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा आपका 7, तो 3.14 इंटू 7। अब यहीं पे देखिए थोड़ी सी गड़बड़ होती है। अब ये अगर 3.14 आप ना लेते, 22/7 रखते पाई में, तो नीचे वाला 7 ऊपर वाले 7 को कैंसिल कर देता, आंसर डायरेक्ट 22 आ जाता। अब क्या है, आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। देखिए कितना टिपिकल हो जाता है। अब 7 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि बिल्कुल जस्ट आपका 22 के बराबर ही होता है, तो मतलब सिमिलर टू 22 है। तो आपका ये आंसर आ गया। अब आप एक फाइनल लाइन में लिख भी देंगे, क्या लिख देंगे कि thus the area of remaining sheet is 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो हम स्टेटमेंट में कर रहे हैं, स्टेटमेंट भी लिखेंगे जब भी आपकी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी स्टेटमेंट वाली। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 5 हमने सॉल्व कर लिया है। 6 जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं इवन नंबर्स आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ऑड सॉल्व करवा रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूँ तो 7 बोला है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर विच इज़ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायामीटर। तो हमें बच्चों इसका
पेरीमीटर बताना है। अब आप कहेंगे सर सेमी सर्कल वो सरकमफ्रेंस में तो पेरीमीटर कहाँ से आ गया, हम तो सरकमफ्रेंस बोल रहे थे ना अब तक सर्कल के चारों तरफ को। अब सरकमफ्रेंस आप नहीं बोल रहे हैं, पेरीमीटर बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बच्चों एक साइड इन्वॉल्व हो गई, ये साइड इन्वॉल्व हो गई, इसकी वजह से अब हम पेरीमीटर बोलने लगे हैं। तो यहाँ पे अगर ये पूरा सर्कल होता तो सरकमफ्रेंस होता, आधा सर्कल है तो ये कितना हो जाएगा, सरकमफ्रेंस का आधा हो जाएगा। और हमें ये पता ही है 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है जैसा कि हमें गिवन है, डायामीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं अपने क्वेश्चन का। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, रेडियस इक्वल्स टू 10/2 मतलब कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि पेरीमीटर ऑफ फिगर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ फिगर इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, यहाँ पूरा सर्कल तो है नहीं कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल लिख दें, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस डायामीटर, ये हो जाएगा प्लस डायामीटर आपका। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, कि हमें 2πr पता है ना, पूरे का सरकमफ्रेंस होता है 2πr, बट यहाँ पे क्या है आधा सरकमफ्रेंस है, तो हम 2πr को क्या करेंगे, आधा कर देंगे, प्लस डायामीटर कितना गिवन है क्वेश्चन में 10 पता है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, πr, पाई की वैल्यू हो जाएगी, दिया तो नहीं है क्वेश्चन में कुछ पाई कितना लेना है, नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे जब भी नहीं दिया होगा तो 22/7 लेंगे, क्योंकि उससे हमारी कैलकुलेशन इजी होती है। आर की वैल्यू हमें पता है 5 + 10, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म पहले सॉल्व होते हैं, तो आपका आ जाएगा 110/7 + 10, और पूरा सॉल्व करने के बाद आएगा आपका 180/7, और जो कि पॉइंट्स में अगर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 25.71 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बच्चों आपका आ गया पेरीमीटर ऑफ फिगर, इसका पेरीमीटर। अब बच्चों आप क्योंकि स्टेटमेंट में पूछा था तो आंसर भी स्टेटमेंट में ही करेंगे कि दस द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इज़ 25.71 सेंटीमीटर। ये स्टेटमेंट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज की वीडियो का, क्योंकि अब अगर इसके बाद मैंने और ज़्यादा क्वेश्चंस कराए तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, तो और आपके लिए भी फिर समझना आउट ऑफ माइंड हो जाएगा। तो अब बच्चों हम एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, बस 8th आपके लिए होमवर्क रहेगा। मैं बच्चों आपको 9th पार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, 9th क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 9th क्वेश्चन बच्चों हमसे बोल रहा है कि Shazli took a wire of length 44 सेंटीमीटर एंड बेंट इट इन द शेप ऑफ सर्कल। ठीक है, कोई भी एक वायर है, कोई भी एक वायर लिया, उसको हमने क्या किया बच्चों, बेंट कर दिया। बेंट कर दिया तो मतलब उससे हम देखो, उससे बच्चों हम कुछ भी बना सकते थे। उससे हम चाहते तो रेक्टेंगल बना लेते, स्क्वायर बना लेते, तो हमने उससे क्या किया, एक वायर से सर्कल बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी लेंथ कितनी थी, 44 सेंटीमीटर, और वायर की लेंथ अगर 44 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं एक वायर है जो यहाँ से पूरा हमने जोड़ दिया है, यहाँ से जोड़ दिया है, तो क्या होगा, अगर इस वायर को हम यहाँ से तोड़ देते हैं वापस और इसको ओपन सीधा कर देते हैं, बिल्कुल इसको पकड़ के सीधा कर दिया, तो सीधा करने के बाद अगर इसकी लेंथ 44 सेंटीमीटर है तो वापस अगर सर्कल बना दिया तो ये सर्कल का क्या हो जाता है, सरकमफ्रेंस हो जाता है। जब भी लेंथ की बात करते हैं तो सरकमफ्रेंस हो जाता है, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला बच्चों हमें पता है क्या होता है, 2/r। ठीक है, तो बच्चों 2/r होता है। अब बच्चों सॉल्व कर लेते हैं इसको, कि हमें जो क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल लेंथ ऑफ वायर, अच्छा हमसे पूछ क्या क्या रहा है ये भी देख लेते हैं। वैसे मुझे तो पता है क्या क्या पूछ रहा होगा, क्योंकि आपको जब दिया गया है, क्या दिया गया है, लेंथ दे दी गई है। लेंथ दे दी गई है तो मतलब आपको सरकमफ्रेंस दे दिया गया। सरकमफ्रेंस जब भी देता है तो या तो हमसे रेडियस पूछ सकता है, या एरिया पूछ सकता है, या फिर दोनों पूछ सकता है। ठीक है, तो टोटल लेंथ ऑफ वायर हमें दी गई है 44 सेंटीमीटर। ठीक है, देयरफॉर circumference of the circle हो जाता है
2 पाई r इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर, क्योंकि सरकमफरेंस 44 दे दिया ना हमें, और सरकमफरेंस का फॉर्मूला भी हमें 2 पाई r पता है। यहाँ से हम पाई की वैल्यू भी पता है, तो यहाँ से हम r निकाल सकते हैं। तो हमें पता चल गया कि 2 पाई r इक्वल्स टू 44, और r इक्वल्स टू 44 इंटू कुछ नहीं होगा, क्योंकि 2 और पाई दोनों नीचे जाएंगे, तो 2 इंटू 22/7 ये हो गया। ठीक है बच्चों, अब 22 से अगर हम कट कर दें, पहले एक लाइन और लिख लेते हैं, 44/2 इंटू 22, ये जो 7 नीचे है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऊपर कैसे जाता है बच्चों, ये मैथमेटिकल है, यहाँ पे कोई भी रूल या लॉ नहीं लगा दिया है मैंने, ये मैथमेटिक्स से ऊपर जाता है। ये आपको समझना पड़ेगा छोटे क्लास की वीडियोस के लिए, अगर आपको नहीं पता है। 22 1 जा 22 और 22 2 जा 44 हो गया आपका। तो हो गया 14/2, सॉरी 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 14/2 की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे आ गया आपका 7। तो रेडियस आपका 7 निकल के आ गया बच्चों। ठीक है, अब रेडियस आपका 7 क्या है, 7 क्या है, ये 7 सेंटीमीटर है। तो रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर निकल के आ गया। ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट हमसे एरिया ऑफ द सर्कल पूछ रहा है, फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया होता है पाई r स्क्वायर, जिसमें r तो 7 है, 22/7 इंटू 7 इंटू 7, इस तरीके से कुछ हो जाएगा। और अब बच्चों क्या करेंगे, हम एक 7 से दूसरा 7 कैंसिल कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका एरिया भी निकल के आ गया। नाउ अब क्या है, देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ द सेम वायर इज़ बेंट इनटू द शेप ऑफ स्क्वायर, अगर इसी वायर को, जो वायर है इसको हम ओपन करके स्क्वायर शेप में कन्वर्ट करा दें। तो बच्चों स्क्वायर का हमें पता है कि चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये जो 44 है ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आइए करते हैं इसको। नाउ द वायर इज़ कन्वर्टेड इनटू स्क्वायर, is converted into स्क्वायर, वायर जो है वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर 44 हो गया, तो पेरीमीटर हमें पता है कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड होता है, या 4 इंटू ए ले लीजिए, 4 इंटू एल ले लीजिए, जो भी आपने साइड को माना है, इक्वल्स टू 44। तो साइड कितने की हो जाएगी, 44/4, और कट करेंगे तो 4 1 जा 4, और ये 1 1 हो जाएगा। तो आ गया 11 सेंटीमीटर। हर चीज़ सेंटीमीटर में ही चल रही है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका 11 सेंटीमीटर आपने निकाल लिया। ये क्या आया आपका, एक साइड का आया कि तो व्हाट विल द लेंथ ऑफ ईच साइड, तो ईच साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी, 11 सेंटीमीटर। यहाँ पे 3 आंसर बच्चों आप बता चुके हैं। 7 सेंटीमीटर रेडियस थी सर्कल की, फिर सर्कल का एरिया था 154। अब क्या निकाला है आपने, साइड निकाली है उस स्क्वायर की जो हम उसके सरकमफरेंस से बनाया है, वायर से बनाया है, सेम वायर से। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा साइड की वैल्यू। नाउ बस हमसे काफ़ी सारी चीज़ें पूछनी, मेथड वही है, सब कुछ वही है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन वही है जो अलग अलग क्वेश्चंस में करा रहा था। बस इस क्वेश्चन में हमसे वही सारी चीज़ें एक साथ पूछ ली हैं, अलग अलग ना पूछ के। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा साइड इंटू साइड। जो भी हम साइड निकालते हैं उसको 2 बार मल्टीप्लाई करा दें अगर, तो हमारा हो जाता है साइड एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो साइड यहाँ पे आई है 11 इंटू 11 होता है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर, ये आपको बच्चों चौथा आंसर हो गया। बस इतनी ही चीज़ें आपसे पूछी थी। देयरफॉर ऑन कंप्यूटिंग द एरिया ऑफ सर्कल, अब मैं वही चीज़ लिख रहा हूँ जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, मैं कुछ भी अलग नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन से हमसे स्टेटमेंट में पूछा है ना कि डायरेक्ट पूछा है, तो हम स्टेटमेंट में ही आंसर देंगे। ऑन कंप्यूटिंग द एरिया ऑफ सर्कल, ये आपको लर्न नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में ही गिवन होगा, आपको क्वेश्चन से ही निकालना होगा। सर्कल इज़ ग्रेटर दैन द स्क्वायर, ग्रेटर दैन दैट ऑफ स्क्वायर, सो
द सर्कल एनक्लोज मोर एरिया। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया 9th क्वेश्चन भी। अब बच्चों वीडियो काफ़ी लेंदी हो रही है, तो बाकी क्वेश्चंस का लिंक मैं आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में करा रहा हूँ जो। ठीक है, आप ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में अगर आपको ज़रा सा भी कहीं भी डाउट आया है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, बेझिझक पूछिएगा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा। तब तक के लिए मैं बच्चों इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।